हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम सीरीज में। आज गणित का प्राइम टाइम का 35वीं क्लास है, 35th क्लास है। और आज ना हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपने पहले की वीडियोस देख रखी है और टाइम एंड वर्क आप स्टार्ट करने से पहले जो जो मैंने करवाया है और जिस ऑर्डर में करवाया है ऐसे ही इसको फिनिश करना है। एक प्रॉब्लम ये हुई है कि ये वीडियो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ एक बार, ओके। और उसके बाद हुआ क्या, वो सेव होने में प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत लंबी वीडियो थी, अप्रॉक्स 1.25 घंटे की वीडियो थी, तो ये चैप्टर जो है ये लंबा चलने वाला है। 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, मतलब आज की क्लास, ठीक है। बेसिक क्लास है तो बेसिक वैसे ही लंबी चलती है। अगर आप लोग बिल्कुल चैनल पे नए हो ना, तो आपको पता है, देखो गणित का प्राइम टाइम हमारा चल रहा है। रीजनिंग का प्राइम टाइम भी मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज कि अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी है, तो मैं नेक्स्ट मंथ से हो सकता है दोबारा स्टार्ट कर दूं उसे। तो इतना कुछ अगर आपको चैनल में मिलता है ना, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बनता है। आपको कोई फीस तो देना नहीं है, कर दो, ठीक है। होता क्या ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे है कि अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो चैनल ग्रो करने में हेल्प करता है। और आप चाहोगे कि मेरा चैनल ग्रो हो, ताकि और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आपको ऐसे ही मिलते रहे। ई मॉक ऐप है, इसका मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं करवाता हूं। अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आप इनका टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर सकते हो। 2023 और 24 वाला जो है, 23 वाला है मेनली, वही आप 24 में भी दे सकते हो। टोटल 60 मॉक मिलेंगे और सिर्फ 59 रुपीज में। इससे सस्ता कुछ नहीं है और इससे अच्छा भी कुछ नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना और मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, ओके। तो चलते हैं, आज का बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो चैप्टर है मेनली किस टाइप का चैप्टर है, आप मैं बता देता हूं आपको। इसमें हम क्या करते हैं, 2 टाइप का काम है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ओके। सिंपल सा वर्क है। तो 2 चीज में आपको फोकस करना है, एक है टोटल एफिशिएंसी का और दूसरा चीज जिस पे हमें फोकस करना है ना, वो होगा टोटल वर्क पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करना होता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ओके। बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ओके। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो बताओ ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम से। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं फुद्दू फुद्दू क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा आज ही, ठीक है। और आज मैं ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप सब कुछ सीखो, ठीक है। आज आप सारे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग, जैसे कल की जो क्लास है ना, उससे फिर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करने लग जाएंगे, और जिसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे और धड़ल्ले से क्वेश्चन के आंसर्स करने लग जाओगे तुम। तो आज के क्वेश्चंस बहुत ही पेशेंस के साथ देखना, बहुत ही पेशेंस के साथ। जो गणित है ना वो ऐसे ही चाहिए, मैथ्स को पेशेंस चाहिए। और आज की क्लास वीडियो रोक के मत खुद से सॉल्व करना, आज सीखो, कल से करना वीडियो रोक के, ठीक है। देखो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। पहला काम है टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 10 और 15 का एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सिंपल। पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो ये 2, 5 दिया 15। अब मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, तो 2 पंचे 10 दिया 30। तो यहां से टोटल वर्क कितना आ गया, 30। एलसीएम कितना आ गया, 30। यानी कि ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 30। इस 30 काम को कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, रोटी मान ले। यानी कि ए और बी मिलकर 30 रोटी खाते हैं। कितना खाते हैं, 30 रोटी। तो 30 रोटी खाने में ए को 10 दिन लगा। तो बताओ ए एक दिन में कितना रोटी खा रहा है, 3 रोटी खा रहा है। एक दिन में कितना रोटी खा रहा है, 3 रोटी खा रहा है। ए और बी दोनों मिलकर 30 रोटी खाने में कितना टाइम लगा रहे हैं, 15 दिन लगा रहे हैं। तो बताओ एक दिन में कितना रोटी खाएंगे, वो 2 रोटी खाएंगे। एक दिन में कितना रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, ओके। पहला काम आपका यही है कि टोटल काम निकालो। टोटल काम कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लेके। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30। 10 और 15 का एलसीएम 30। 30 काम करने में 10 दिन लगा रहा है, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है। 30 काम लगाने में अगर इसको 15 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब एक बात बताओ, ए अकेला 3 काम कर देता है, बी अकेला 2 काम कर देता है। अब क्या पूछा है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब दोनों को साथ में कर देते हैं,
अब क्या है, अपने पास बहुत सारी रोटियां हैं, बहुत सारी रोटियां हैं और ए और बी खा रहे हैं। कितना खा रहे हैं? ए 3 खा रहा है, बी 2 खा रहा है। तो एक दिन में ये लोग कितना रोटी खा लेंगे? 5। ए एक दिन में कितना रोटी खा लेंगे? 5 रोटी खा लेंगे। तो बताओ 30 रोटी खाने में इन्हें कितना टाइम लगेगा? 30/5 6 दिन। कितना दिन लगेगा? 6 दिन। तो मेनली इसी पे फोकस करके हमें क्वेश्चंस करने हैं और इसी से देखना धीरे 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 सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत स्लोली स्लोली और बहुत ही इजीली करवाऊंगा। आज की जो क्लास होगी बहुत ही डिटेल में होगी और बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर मिस करोगे तो पछताओगे, बहुत पछताओगे। देखो क्या है, इफ रॉजर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। देखो किसी काम को रॉजर जो है वो 8 दिन में करता है, एंटन उसी काम को 5 दिन में करता है। तो बताओ रोजर और एंटन अगर मिलकर काम करे तो वो कितने दिन में इसे फिनिश कर सकते हैं? तो पहला काम क्या है? आपका काम है पहला टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? देखो ए और बी 8 और 5 एलसीएम ले लिया, कितना? 8 और 5 का 40। ये 40 क्या है? ये है हमारा टोटल वर्क। ए और बी दोनों मिलकर 8-5 काम करते हैं, तो टोटल काम उन्हें कितना करना है? 40 काम करना है। तो रॉजर जो है 40 काम करने में 8 दिन लगाता है। तो बताओ एक दिन में कितना काम करता होगा वो? 5। और जो एंटन है वो 40 काम करने में 5 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 8। ठीक है, रॉजर जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, एंटन एक दिन में 8 काम कर रहा है। अब क्या पूछ रहा है? ये दोनों मिलकर काम करें। तो भैया दोनों मिलकर जब ये काम करने लग जाएंगे ना तो एक दिन में 13 काम होने लग जाएगा, क्योंकि ये 8 अकेला कर रहा है, ये 5 कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के अब हमारे पास 40 काम है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो 40 काम को अगर ये रोज 13 कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? 40/13। ये 40/13। ओके, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसके 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे बहुत है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़े अच्छे लेवल पे। धीरे 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 आप देखोगे हर क्वेश्चंस के साथ ना हम एक अलग लेवल पे पहुंचेंगे, अलग लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी अपने आप को टाइम खराब नहीं करना कि इसी टाइप के 40 क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। क्यों करना वही 40 क्वेश्चन? डोंट वेस्ट योर टाइम। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ध्यान रखना, ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहा है और बी भाई साहब अकेला ही कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो अब आपसे पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो सबसे पहला काम क्या था? टोटल वर्क निकालना। कैसे निकालोगे? 15 और 20 का एलसीएम लेके कितना आ गया? 60। कैसे निकाला एलसीएम? सिंपल, देखो ये 15 है, ये 20 है। मैंने क्या किया, 5 के टेबल में दोनों आता है, 5 कॉमन है तो 5 दिया 15, 5 के 20, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 60 आ गया। 60 काम करने में ए और बी को 15 दिन लगते हैं। तो बताओ एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते होंगे? 4। 60 काम करने में बी को 20 दिन लगते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा? 3। अब ये सोचने वाली बात है कि ए और बी मिलकर 4 काम करते हैं और बी अकेला 3 काम करता है, तो ये जो ए है ये एक दिन में एक ही तो काम करता होगा ना। तभी तो देखो बी 3 कर रहा है, दोनों मिलके 4 कर रहे हैं, तो ए एक काम करता होगा। ए थोड़ा सा वो उस टाइप का है, मतलब जो काम कम करता ना, नालायक टाइप का। तो एक बात बताओ, ए एक दिन में एक काम कर रहा है और टोटल काम कितना है? 60। तो बताओ 60 काम हर रोज का एक है तो कितने दिन में करेगा? 60 काम। क्लियर है? ऐसे ना 1-2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि मान लो एक आदमी किसी काम को करने में 60 दिन लगाता है। ठीक है, तो 60 आदमी मिलकर 60 काम करने में कितना दिन लगाएंगे? बताओ 60 दिन मिलकर, लोग मिलकर 60 काम कितने दिन में कर पाएंगे? ठीक है, एक आदमी को एक काम करने में 60 दिन लग रहा है, ध्यान रखना। तो 60 आदमी को 60 दिन करने में कितना टाइम लगेगा? वीडियो के एंड में बताता हूं मैं, क्वेश्चन याद दिला देना भाई लोगों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है? कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या आंसर है, एंड तक पता चल जाएगा कि तुमने सही किया है या गलत किया है। ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 300 इन 6 डेज। देखो ए जो है ना वो अकेला एक काम को करता है और उसके लिए 300 रुपए लेता है। काम कितने दिन में फिनिश करेगा वो? 6 दिन में। देखो
ए भाई साहब ने एक टेंडर ले लिया कि 6 दिन में मैं पूरा काम कर दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए 300 रुपए। ठीक है भाई, ले ले। बट फिर क्या किया उसने, बोलता नहीं यार रहने दे, एक असिस्टेंट रख लेता हूं मैं। ठीक है, जब तुम मेरा चैनल पे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, बहुत दोस्तों में बांटोगे, तो मेरा भी चैनल बड़ा हो जाएगा। फिर मैं भी एक असिस्टेंट रखूंगा। असिस्टेंट रखने का फायदा ये होता है, ये जो टाइपिंग एरर वगैरह है ना, वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फिर मैं उसको थोड़े पैसे देके वो रख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा चैनल को ग्रो करो। ठीक है, और बिहार वाले तो कर ही दो। ठीक है, पटना वाले स्पेशली, बिकॉज की यू नेवर नो इन फ्यूचर में पटना में क्या मिले आपको मेरी तरफ से, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अभी नहीं, इन फ्यूचर 1 साल 2 साल बाद। ठीक है, ए इतना भी नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी हो जाए। तो ए एक काम को 6 दिन में करता है, बट वो एक असिस्टेंट रखता है, असिस्टेंट बी को बना देते हैं, और दोनों मिलकर अब 4 दिन में इस काम को कर देते हैं। अरे भैया असिस्टेंट रखा है तो असिस्टेंट को भी तो पैसे देना है ना, देना है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, और दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, टोटल काम हमारा 12 आ गया। कैसे? 6 और 4 का एलसीएम ले लिया। 12 काम करने में ए को 6 दिन लग रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा? 2, और दोनों मिलकर 3, क्योंकि देखो 12 काम इन्होंने 4 दिन में कर दिया। अब एक बात बताओ, ए अकेला, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, और ए अकेला 2 काम करता है, तो बताओ बी कितना काम करता होगा? ऑब्वियस सी बात है 1 ना। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 और 1। तो पैसे भी तो इसी रेशियो में बांटेंगे ना, यानी 6, जैसे 300 है, इसको 2:1 में बांट दो, यानी ए को दे दो 200 रुपए और बी को दे दो 100 रुपए। क्या पूछा है? फाइंड द शेयर टू बी रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट। असिस्टेंट कौन है? बी है, तो बी को कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपए। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ए कैन डू अ वर्क इन 4 डेज। देखो ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब पूछा है कि अगर तीनों मिलकर करे तो कितना टाइम लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। वहां ए और बी था, यहां सी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ए हो या बी हो या सी हो, तरीका वही है। देखो 4, 5, 10 है। पहला काम है भाई, पहला काम मेरा है कि मैं टोटल वर्क निकालूं कितना है। तो 4, 5 और 10 का एलसीएम लेना है। अब मेरे को क्या करना है? 4, 5 और 10 का एलसीएम लेना है। देखो 5 और 10 में 5 कॉमन आ गया ना, 4 और 2 में 2 कॉमन आ गया, तो 2 पंचे 10 दूनी 20, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 20। हमारे पास कुल काम 20 है, ए को 4 लग रहा है तो एक दिन में 5, 20 काम करने में बी 5 ले रहा है तो एक दिन में 4 काम करेगा, और 20 करने में इसको 10 दिन लग रहा है तो एक दिन में ये 2 काम करेगा। ठीक है, अब ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11 काम कर रहे हैं। ए, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11 काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितना है? 20। अब बताओ 20 काम करने में इनको क्या लगेगा? 20/11। सिंपल। ओके, आई होप क्लियर होगा। दोनों ही भर दो। पानी पीते रहना चाहिए आदमी को। ए और बी ने एक काम लिया, कितने में? 600 रुपए में। ध्यान रखना, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को लेते हैं, टेंडर पे 600 में कर देंगे। अब ए अकेला उस काम को ना 6 दिन में कर सकता है, ए अकेला भी उस काम को 6 दिन में कर सकता है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर काम लिया है 600 रुपए। होता है यार, अकेला भी करोगे तो कर दोगे, लेकिन जल्दी करना है तो साथ में करते हैं। बी अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, और फिर इन्होंने क्या किया? सी की हेल्प ले ली। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इट इन 3 डेज। तीनों ने मिलकर इस काम को 3 दिन में खत्म कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मिलकर कर रहे हैं और अच्छी बात है। तीनों ने मिलकर इस काम को 3 दिन में फिनिश कर दिया। देखो हमेशा पहला काम है टोटल वर्क निकालना, और टोटल वर्क के लिए क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे? एलसीएम निकालो। तो कैसे देखोगे? 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 24। कैसे करते हैं? इन तीनों का देखो कि कोई पहला नंबर जिसमें तीनों आ जाए। ठीक है, जैसे 6, 8 और 3 में पहला नंबर 12 आपने सोचा होगा, तो 12 में 8 नहीं आता, फिर 12 दूनी 24, 24 ही आ जाएगा, या फिर सीधा एलसीएम ले लो। अब देखो 24 काम है, 24 काम करने में ए को 6 दिन लग रहा है, तो एक दिन में ये 4 काम करता होगा। 24 काम करने को बी को 8 दिन लगता है, तो एक दिन में वो 3 काम करता होगा।
और 24 काम करने में तीनों मिलकर 3 दिन में फिनिश करते हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते होंगे। ये तो ऑब्वियस है ना, ये तो ऑब्वियस है। तो अब देखो, ए जो है वो कर रहा है 4 काम, बी कर रहा है 3 काम, और तीनों मिलकर कर रहे हैं 8 काम। तो बताओ सी कितना करेगा? एक कैसे किया मैंने? ए की वैल्यू 4 पुट कर दी, बी की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 में से 7 1। ओके, अब आपसे क्या पूछा है? आपको तीनों का रेशियो पूछा है कि तीनों का कितना शेयर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये लोग किस रेशियो में बांटेंगे? 4-3-1 में, 4-3-1 में, 4-3-1 में। क्यों? क्योंकि ए 4 काम कर रहा है, बी 3 कर रहा है और सी 1 काम कर रहा है। तो 4-3-1 में बांट दो 75 को। तो कैसे करोगे? 600 जो है एक्चुअली में किसकी वैल्यू है? 4 3 7 और 1 8 की। एक की कितनी होगी? 75। तो सी भाई साहब कितना पैसा लेंगे? 75। बी कितना पैसा लेगा? 75 इंटू में 3 225, और ए कितना लगेगा? 300 रुपए। ये हमने तीनों का अलग अलग मूल्यांकन कर दिया। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days ऑफ 9 hours ईच। यानी कि ए किसी काम को 7 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 7 दिन में करता है, और 9 घंटे रोज कर रहा है काम। ध्यान रखना, वो 9 घंटे रोज कर रहा है और कितने दिन में कर रहा है? 7 दिन में कर रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं क्या कह सकता हूं कि ए जो है वो पूरा काम करने में 63 घंटे लगा रहा है। कैसे किया? सिंपल, 7 इंटू में 9 करके। ठीक है, अब देखो बी के लिए कह रहा है बी कैन डू इट इन 6 days ऑफ 7 hours। अब बताओ बी जो है वो 6 दिन में करता है और एक दिन में 7 घंटे करता है। तो आपको क्या करना है? बी कितने घंटे में इस काम को कर लेगा? 7-6-42। ये मैंने आवर्स में निकाल दिया। बहुत बच्चे ना डेज में भी निकाल सकते हैं इसको, बट डेज में ध्यान रखना वो डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, ठीक है, किलोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता। तो ए 63 हो गया, बी 42 हो गया। यानी एक उसी काम को 63 दिन में करता है, बी उसी काम को 42 घंटे में करता है। अब निकालते हैं इनका टोटल काम। तो 63 और 42 का एलसीएम आ जाएगा 126। ओके, कितना? 126। यानी हमारे पास अब टोटल काम कितना? 126। ए कर रहा है 63 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। और 126 काम करने में बी को लग रहा है 42, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5। ठीक है, 5। ये हमने बेसिकली 1 आवर की एफिशिएंसी निकाली। मैं बार बार दिन बोल रहा था, इसको आर सुनो। ठीक है, यानी कि एक घंटे में ए 2 काम कर रहा है, बी 3 कर रहा है, तो एक घंटे में 5 काम हो गया। अब ये बोल रहा है कि कितना दिन लगेगा इनको काम फिनिश करने में। अगर सिर्फ एक दिन में ना सिर्फ 42/5 आवर्स भी काम कर सकते हैं। एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 42/5 घंटे। एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 42/5 घंटे। एक बात बताओ, एक घंटे में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5। और पूरे दिन में कितना काम कर सकते हैं? 42/5 आवर्स। तो एक दिन में मैक्सिमम कितना काम हो सकता है? 42। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 42। और टोटल काम कितना है? 126। तो 126 को 42 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि 3 दिन में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। 3 दिन में आपके सारे काम फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। देखो बहुत बार क्या होता है ना, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत जल्दी हम इस लेवल पे आ गए। ठीक है, मतलब उसको करने में तो हमें 4 दिन लगेंगे, तो भैया फिर आपको ना जॉब लेने में 30 साल लगेंगे अगर इस तरीके से चलोगे। तो अपने आप को थोड़ा सा वो करो, जो चीजें ना मतलब मतलब मैथ्स को बहुत इजी किया जा सकता है। अब जैसे इसी चैप्टर के लिए अगर तुम 2000 क्वेश्चंस कर लोगे ना, ये चैप्टर इजी बन जाएगा। बट क्या आपके पास 2000 क्वेश्चंस करने का टाइम है? क्या आपके पास 500 क्वेश्चंस करने का भी टाइम है? 600 क्वेश्चंस करने का टाइम है? लोग कहते हैं ना कि वो जैसे टीचर्स क्या करते हैं, एक सीट दे देते हैं 400-500 क्वेश्चंस की, फिर बोलते हैं ये बुक भी ले लेना साथ में। कैसे कर पाओगे यार? कैसे करोगे? मैं आपको एक छोटा सा एक समझो इस चीज को, कि लोग आपको बोलते हैं कि 6 मंथ की स्ट्रेटेजी। ओके, 6 मंथ में आप जॉब ले सकते हो, ज्यादातर आपको यही बोलते होंगे। 6 दिन मतलब 6 मंथ मतलब 180 डेज। 180 डेज, ठीक, 180 डेज। एक दिन में आप मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हो? मैं 10 मान के चल रहा हूं, बाकी इतना नहीं पढ़ सकते। यानी कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो? 1800 आवर्स। 1800 आवर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीके भी।
चलो अब आ जाते हैं, सिर्फ मैथ्स की बात करते हैं। एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस बोला जाता है आपको? 300 क्वेश्चन। ये सॉरी 300 तो फिर भी कम है, आपको बोला जाता है 400 से 500 क्वेश्चंस। ठीक है, मान के चलो कि 400 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल एक क्वेश्चन करने में शुरुआत में एक बच्चे को कितना टाइम लगेगा बताओ? कम से कम बता रहा हूं 3 से 4 मिनट लगेंगे। स्टार्टिंग में करोगे ना 2 से 3 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। अगर मैं 2.5 मिनट भी मानू ना, 1000 आवर्स, 1000 आवर्स। ठीक है, ये आपको, अरे कुछ कैलकुलेशन गलत कर दिया क्या? सॉरी, मिनट में है ये, 1000 मिनट है। ओके, 1000 मिनट है ये। ठीक है, इसको मैं मोटा मोटी अगर 900 ही मिनट मान लूं, 900 मिनट मतलब कितना? 15 आवर्स, 15 आवर्स। ठीक, 15 आवर्स। और आपको पता 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर है। ठीक है, 450 घंटे में अगर आपने एक बार मैथ्स पढ़ी है, एक बार मैथ्स पढ़ी है, फिर इसको रिवीजन भी करना है, इतना ही टाइम और ले लो, कैसे कर पाओगे? हमेशा ध्यान रखना कि पैटर्न जो होगा ना, और ये मैं तब बता रहा हूं जब तुम 2.5 घंटे पढ़ पाओगे। ठीक है, एक तो तुम 2.5 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा, आप रोज 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, एक सच्चाई ये है। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप 6 से 8 घंटे पढ़ पाओगे, जो सच्चाई है। 12 घंटे का शेड्यूल बना के बेवजह टाइम वेस्ट करते हैं। आपको ना एक चैप्टर के, देखो मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाता हूं, आपको करने हैं 150 क्वेश्चन, 150 से 200 क्वेश्चन खुद से करने हैं। अगर आपने इस तरीके से एक चैप्टर के 300 क्वेश्चन कर लिए ना, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मेरा ना एक चैप्टर का जो कोर्स होता है ना, वो 6 घंटे का होता है, हार्डली 6 घंटे सफिशियंट है एक चैप्टर के साथ, 5 से 6 घंटे। ठीक है, ज्योमेट्री में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, पैटर्न फॉलो करो इस तरीके से, वरना क्या होता है ना, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता। मैं देखो, मैं ना प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं रोज वीडियो नहीं शूट कर पाता, तो इसलिए क्लासेस थोड़ी सी स्लो चलती है मेरी। ठीक है, बट जो 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस साल खत्म कर दूंगा। इस साल आपका मैथ्स रीजनिंग सब खत्म हो जाएगा। और इस साल मैं बोल रहा हूँ अगस्त सितंबर अक्टूबर मैक्स टू मैक्स, देखो दिवाली से पहले, दशहरे से पहले मैं ना आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों का सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, दिवाली से पहले। राइट माई वर्ड, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उससे पहले हो जाए। ओके, राहुल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज मनिक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, राहुल ना किसी काम करने को, मैं एक बार वीडियो भी देख रहा हूँ यार, मैं दोबारा शूट नहीं कर पाऊंगा ना मतलब तिबारा। राहुल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज मनिक, मतलब ये हुआ कि राहुल जो है ना, अगर टाइम के बारे में बात करें, मनिक से दुगना ले रहा है टाइम। यानी कि मनिक अगर किसी काम को 1 घंटे में कर रहा है, तो राहुल कितने घंटे में करेगा? 2 घंटे में। और सचिन से ना 3 टाइम ले रहा है, यानी कि राहुल और सचिन का जो रेशियो है, इसको देखो कैसे करोगे। सचिन अगर किसी काम को 1 घंटे में कर रहा है, तो राहुल उस काम को कितने घंटे में करेगा? 3 घंटे में। कितने घंटे में? 3 घंटे में। अब एक चीज है ना, टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है ना, वो उल्टा होता है। जैसे ये 1:2 हो जाएगा और इसका 1:3 हो जाएगा। यानी कि देखो, राहुल की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 1। यानी राहुल एक दिन में 1 काम कर रहा है, मान के चलो। मनिक एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। और सचिन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। ठीक है, ये हमने टोटल वर्क निकाल दिया इस तरीके से। अब देखो क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज। अब एक बात बताओ, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 2 1 3 3 6, और 4 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना है? 24। टोटल वर्क कितना है? 24। अब क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि 24 काम करने में राहुल को, अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो कितना लगेगा टाइम? 24। अब अगर मैं मनिक की बारे में बात करूं, मनिक एक दिन में 2 काम कर रहा है और 24 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 12। और 24 काम करने में सचिन को अगर एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? 8। तो मेनली इस तरीके से आप तीनों का निकाल सकते हो अलग अलग। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। देखो, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। अब देखो इसमें ना 3 आदमी आ गए, आई मीन ए बी आ गया, सी भी आ गया, और एक साथ दे रखा है। पैटर्न सेम है, पैटर्न में कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो ए और बी किसी काम को 9 दिन में कर देता है, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर देता है। ए और सी उसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है? 18 दिन लगा रहा है। बताओ टोटल वर्क कितना है? 36। कैसे किया मैंने? 9 12 और 18 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, 36 काम करने में ए और बी को 9 दिन लग रहा है, तो एक दिन में ये लोग कितना काम करते होंगे? 4। ठीक है,
36 काम करने में बी और सी को 12 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 3। और 36 काम करने में ए और सी को 18 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 2। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9। यही गलती कर देते हो, ये तीनों नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये ए बी है, ये बी सी है और ये ए और सी है। तो अगर आप इसको ऐड करते हो ना तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। अब बच्चे पूछेंगे ये कैसे आ गया? तो भैया देखो, चलो ठीक है, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, और इन सबको ऐड किया 9। तो a प्लस बी प्लस सी में 2 कॉमन आ रहा है और किसके इक्वल है? 9। तो यहां से देखो a b और c की जो एफिशिएंसी है ना वो आ जाएगी 9/2, यानी तीनों मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है? 9/2। अब अगर मुझे a का अकेला निकालना हो या b का अकेला निकालना हो या c का अकेला निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो a और b की एफिशिएंसी कितनी है? 4। a और b की एफिशिएंसी कितनी है? 4, और दोनों मिलाकर, तीनों मिलाकर 9/2। तो अगर मैं a प्लस बी इसमें से घटा दूं तो c की आ जाएगी कितनी? 1/2। मैंने क्या किया? 9/2 में 4 घटाया। अब देखो b और c की एफिशिएंसी है 3, तो अगर मैं इसमें से b और c 3 घटा दूं तो b तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की आ जाएगी। कितनी आएगी? 3/2। ओके, 9/2 में से मैंने 3 कम किया है, ठीक है। अब देखो a और c की 2 है, तो अगर मैं 9/2 में a और c की घटा दूं 2 तो 5/2 किसकी आ जाएगी? b की। ये हमने सेपरेटली सबका अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली। अगर पहले एक साथ काम करेंगे ना तो काम कितना है हमारे पास? 36, और एक दिन में मिलकर ये कितना काम कर रहे हैं? 9/2। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सेपरेटली देखा जाए 36 काम करने में ए को कितना लगेगा? 3/2 के स्पीड के उससे 24 दिन। कितना? 24 दिन। अगर मैं बी का देखूं तो 36 डिवाइडेड बाय 5/2 तो 72/5, और सी का कितना आ जाएगा? 36 काम है और एक दिन में ये 1/2 काम कर रहा है, तो 72। तो ये जो आंसर दे रखा था एक्चुअली में सी का दे रखा था बस, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए जो है ना वो बी से दुगना अच्छा काम करता है, ध्यान रखना, ए जो है वो बी से दुगना अच्छा काम कर रहा है। यानी कि अगर बी 1 घंटे में 1 काम करता है या एक दिन में 1 काम करता है तो ए कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी से दुगना है। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 ना। अरे ए 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, और दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो जरूर वो काम 54 रहा होगा। कैसे किया मैंने? टोटल वर्क कैसे निकाला? देखो टोटल वर्क क्या होगा भैया, एक दिन में ये लोग 3 काम कर रहे हैं और 18 दिन उन्होंने काम किया, तो 54 काम आ गए। 54 काम किया। क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क। अब बताओ 54 काम है और ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 27 दिन में ये काम हो बिल्कुल फिनिश कर देगा, ठीक है। इस चैप्टर में 120 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं खुद से, 120, और पाइप्स एंड सिस्टम के भी 40-42 क्वेश्चन है, सब एक जैसे ही है, तो 160-170 क्वेश्चन अब मैं करवा दूंगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लो, मॉक लगा लिया करो, ठीक है। चैप्टर वाइज करोगे ना, चैप्टर वाइज हो जाता है, मॉक पे मास्टरी लाओ। मॉक जितना स्ट्रांग होगा ना, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। देखो ए 12 दिन में कर सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है? बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है ना वो ए से 60% ज्यादा काम करता है, यानी कि ए अगर 10 काम करता है ना तो बी कितना कर रहा है? 60% ज्यादा, यानी 16। 60% ज्यादा, ए का 60% कितना होता है? 6 ना। मोर एफिशिएंट देन बी। इसको अगर मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखूं तो ए 5 और बी 8। हमेशा इसको कट करके नॉर्मल लिख लिया करो, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है, ठीक है। यहां से हमने एफिशिएंसी निकाल दी, ए की 5 और बी की 8। ये एक दिन का काम है, ठीक है। अब देखो ए कैन डू द वर्क इन 12 डेज। ए ना 12 दिन में पूरा काम कर सकता है और एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो बताओ टोटल वर्क कितना आया? 60। टोटल वर्क 60 आया, और 20 का पूछा है, तो 60 काम करने में अगर वो एक दिन में 8 काम कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा? 4 से कट कर दो, 15/2। ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर है। क्वेश्चंस इसके इजी मिलेंगे, ठीक है। अभी तुम देखना अगली क्लास से या उसकी अगली क्लास से हम क्वेश्चंस को कैसे
ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 11वां क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस करवाने के लिए मुझे लग रहा है कि जो मैक्सिमम टीचर है ना वो आपकी 5 या 6 क्लासेस खा जाएंगे वो, क्योंकि वहां पे आने में उनको टाइम लगता है। बट आप सीख रहे हो कंसेप्ट सब। जब हर क्वेश्चन का कंसेप्ट वही है तो फिर भैया अलग अलग क्यों करना। आप देख रहे हो मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उन सब में क्या है, अभी क्या करते हैं ना, इनको ना टाइप वाइज बना दिया जाता है। तुम्हें पता है अब तक तुमने ना जैसे 10 क्वेश्चंस है ना, हाँ 10 क्वेश्चंस कर लिए ना, 8 या 9 टाइप वाइज कर लिए। अरे कहां से टाइप वाइज किया भाई, जब सब में सेम कंसेप्ट लग रहा है तो फिर वो टाइप वाइज अलग कैसे हो गया। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखना इसमें क्या कंसेप्ट अलग है, नहीं वही काम है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है और टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। जब अलग टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो हम देख लेंगे, बट यहां अभी वही टाइप चल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया एफिशिएंसी तो निकाल रहे हो। देखो क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 80 डेज, ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज, ए ने फिर 10 दिन काम किया और काम छोड़कर चले गया। फिर बी ने क्या किया, अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 41 डेज, जो बचा हुआ काम था ना बी ने अकेला कर दिया, कितने दिन में, 41 दिन में बचे हुए काम किए। अब पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज हाउ मच टाइम विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क, यानी कि अगर दोनों भाई मिलकर काम करते तो कितने दिन में करते। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन ना, इसमें हमें एफिशिएंसी पता है ना हमें टोटल वर्क पता है, कुछ तो मानना पड़ेगा, ठीक है। एक्स मत मानना, एक्स मानेंगे, एक्स में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी नहीं मान रहे हम। ए 80 काम करता है, 80 दिन में करता है ना, मान के चलते हैं कि टोटल काम 80 है, हमने मान लिया टोटल वर्क 80 है, क्या फर्क पड़ता है, टोटल वर्क तो कुछ भी मान सकते हो ना। अरे बेसिक भी जो है मैथ्स का उसमें भी तो टोटल वर्क को 1 मानते हैं ना, ये कहां बोल दिया कि 1 ही मानना है, मैं 80 मान रहा हूं भाई, क्या दिक्कत है। एक बात बताओ, 80 काम करने में ए को 80 दिन लग रहा है, तो बताओ एक दिन में ए कितना काम करता होगा, एक काम करता होगा। ए एक दिन में कितना काम करता होगा, एक काम करता होगा। अब देखो क्या हुआ, 10 डेज तक ए ने काम किया, फिर ए छोड़कर चले गया, और फिर किसने काम किया, बी ने। कितने दिन काम किया बी ने, 41 दिन। मानते हो ना इस चीज को, ए ने 10 दिन काम किया और फिर छोड़कर चले गया, और बी ने कितने दिन काम किया, 41 दिन। एक बात बताओ, ए एक दिन में एक काम करता होगा तो 10 दिन में इसने कितने काम किए होंगे, 80 का है बे, 80 काम था, ए ने 10 दिन में 10 काम कर दिया। अब बी के लिए, बी जब आया होगा तो इसके पास काम कितने बचे होंगे, 70 ही तो काम बचा होगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि 10 तो ये फिनिश कर चुका है ना। अब 70 काम करने में बी ने कितना दिन ले लिया, 41, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 70/41। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। टोटल वर्क कितना है, 80 है। देखो सब निकल गया, कितना आसान है। तो अब देखो आपसे पूछा ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखो ए का है 1 और बी का है 70/41, तो इसको ऐड करोगे 111/41। ये हमने क्या किया है, ये हमने एफिशिएंसी निकाल दी ए और बी की, ओके। ये हमने एफिशिएंसी निकाल दी है ए और बी की, ओके। नाउ देखो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 111/41 काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि ए और बी अगर मिलकर काम करे तो हमारे पास टोटल काम कितना है, 80। टोटल काम है 80 और एक दिन में कर रहे हैं 111/41, 41 मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना, तो आ जाएगा 3280/111। अप्रोक्स करोगे ना, अप्रोक्स, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको यहीं छोड़ना है, अभी कौन सा आप क्वेश्चन कर रहे हो, आंसर्स कर रहे हो, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सारे अच्छे मिलेंगे, देखो आज के बेसिक्स कर रहे हैं हम, बिल्कुल सारे अच्छे अच्छे ही मिलेंगे। देखो क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी इन 20 डेज, दे वर्क टुगेदर बट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को लगता है कि टफ क्वेश्चन है ये, बट बहुत प्यारा है। देखो अभी तक हम जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ना, बिल्कुल वही करना है, ठीक है। बस मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चंस को समझो, ठीक है। मैथ्स इज टोटली अबाउट कि आप क्वेश्चंस को कितना अंडरस्टैंड कर पाते हो। देखो हो क्या रहा है, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। दोनों ने काम के साथ में स्टार्ट किया, बट 2 डेज बिफोर द वर्क कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क ए लीव्स, यानी कि बी ने हर रोज काम किया ना। देखो कैसे, ए ने 10 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो पहले तो भैया यहां से टोटल वर्क निकाल दिया हमने 20। ए एक दिन में करता है 2 काम और बी एक दिन में 1 काम करता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये अब आपको आ चुका है निकालना, ये आ जाना चाहिए। अब देखो क्या है, दे वर्क टुगेदर बट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड। हमें नहीं पता कि टोटल काम कितने दिन में हुआ है, ठीक है, बस हमें ये पता है कि जो ए है ना, ए, वो काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़कर चले गया, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि लास्ट टू डेज बी अलोन वर्क्स, आखिरी के 2 दिन बी ने अकेले काम किया, कह सकते हैं ना? अरे क्यों नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं, ओके। क्योंकि भैया ए छोड़कर चले गया ना, और आखिरी के 2 दिन बी ने काम किया। बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? एक काम। तो उसने आखिरी के 2 दिन में कितने काम किए होंगे? 2 काम किए होंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए जब छोड़कर गया, जब भी ए छोड़कर गया था, तो कितने काम हो चुके थे? 18 काम हो चुका था, क्योंकि देखो टोटल वर्क 20 है, 20 में से 2 बी ने अकेले काम किया होगा लास्ट के 2 दिन में, और ए और बी ने मिलकर कितने काम किए होंगे? 18 काम किए होंगे, ठीक है। अब बताओ, ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 1 कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। 18 काम करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? 6 दिन। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या ए और बी दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, ठीक है। फिर ए छोड़कर भाग गया और आखिरी के 2 दिन बी ने अकेले काम किया, तो दोनों ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किए? 6 days। बी ने अकेले कितने दिन काम किया? 2 days। तो टोटल काम कितना चला? 8। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि ए ने कितने दिन काम किए, ठीक है, बी ने अकेले कितने, खैर वो तो दे ही रखा था। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि टोटल काम कितना चला, तो टोटल काम कितने दिन चला है? 8 दिन, ठीक है। मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयशा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, अमिता कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days, बोथ ऑफ देम कैन फिनिश द सेम वर्क टुगेदर इन। अगेन आसान क्वेश्चन, हमेशा थोड़ी ना मुश्किल क्वेश्चन आएगा। देखो अमिता 8 दिन में कर सकती है और आयशा 16 दिन में कर सकती है। तो पहले काम का क्या करोगे? 16 और 8 के एलसीएम लोगे, 16, एफिशिएंसी आ गई 1 और यहां से 2, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो बताओ 16 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 16/3, 5/1/3 या 16/3, ये आंसर है। तो कुल मिला के ना, मैंने अभी जितने क्वेश्चंस करवाए ना ऊपर के 12, ठीक है, तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना वो तुम कर लोगे। अब आपके पास थोड़ी देर बाद आता है या कल आता है, मैं देखता हूं, मुझे क्वेश्चंस याद नहीं रहते, याददाश्त मेरी बहुत वीक है। तो उसमें ना हम कि जैसे कि 10 आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और इतनी औरतें मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो इतने बच्चे मिलकर कितना करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस रह गए हैं जो मेनली ABC वाले हैं ना। अब आप देखना सारा कैसे फ्लुएंटली करोगे, बहुत प्यार से कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 4 minutes। देखो ए 4 मिनट में कर सकता है, बी 5 मिनट में कर सकता है, सी 6 मिनट में कर सकता है, और ई कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। अरे डी कहां गया? ये मिनट है, ठीक है। अब पूछा टुगेदर दे कैन कंप्लीट इट इन, कितने दिन में इसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, मतलब कितने मिनट में कर सकता है। तो बेसिकली आपको करना क्या, वही करो, एलसीएम लो। कैसे करते हैं? कभी भी जब बड़े नंबर्स आए ना, देखो मैं कैसे करता हूं, 6 और 12 का एलसीएम 12 है, 4 और 5 का एलसीएम 20 है। अब आपको 20 और 12 का एलसीएम निकालना है, बस। देख रहे हो कितना आसान कर दिया, ठीक है। तो इसको तुम 4x5 लिख सकते हो, और इसको 4x3 लिख सकते हो। तो 4 जो मैंने बोला कॉमन, 5 3 60 आ गया एलसीएम। मतलब इट्स टोटली डिपेंड कि आप कितना फास्ट कर पाते हो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो देखो, बिल्कुल भी कैलकुलेशन से डरना नहीं। 60 मिनट मतलब टोटल काम कितना आ गया? 40, ठीक है। ये काम है, ये 40 क्या है? काम है। 40 काम करने में ए को 4 मिनट लगता है, तो 1 मिनट में वो 10 काम करता होगा। 40 काम करने में बी को 5 मिनट लगता है, तो 1 मिनट में वो 8 वो करता होगा, काम करता होगा। और 40 काम करने में सी को 6 मिनट लगता है, तो 1 में 40 बटे में 6 कर देना इसको, 20/3। और 40 करने में ई को 12 लगता, अरे एलसीएम हमने कितना निकाला था? अरे सॉरी यार, 60 लिख के फिर बहुत जल्दी नहीं बता देते हो तुम लोग। 4 और 5 का एलसीएम हमने कितना निकाला? 4 और 5 का 20, 6 और 12 का 12, ठीक है। 4 इंटू में 5 इंटू में 3, 4 पंचे 20 दिया 60।
बहुत ही गधे हो यार तुम लोग। देखो, यहां से हमने टोटल काम निकाल दिया, कितना, 60 काम। 60 काम करने में ए को 4 लग रहा है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा वो, 15। बी को 5 लग रहा है तो 12। 60 काम करने में इसको 6 मिनट लग रहा है तो 1 में 10, और डी को 12 लग रहा है, यानी कि 1 मिनट में वो कितना काम करेगा, 5। ठीक है, तो ये ना हमने चारों का निकाल दिया अलग अलग कि 1 मिनट में ये कितना काम कर रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि तीन चारों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो 15 12 27 10 37 5 42। कितना, 42। ठीक है, 27 10 37 5 42, यानी कि 1 मिनट में ये लोग 42 काम कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60/42, यह आंसर है। ठीक है, नन। यही पूछा ना, साथ में वो इसे पूरा कर सकते हैं कितने दिन में, तो नन ही आएगा, 60/42। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। हाँ, तो पॉइंट में लेकिन 1 से ज्यादा ही है ना। देखो, अब अगेन क्वेश्चन आता है कि ये चारों क्यों नहीं, क्योंकि सब 1 से कम है। अब देख रहे हो, डिनोमिनेटर ज्यादा है भाई, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो आंसर तो 1 से ज्यादा ही होगा ना। क्यों करना सॉल्व भाई, हर चीज नहीं सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें अधूरी ही अच्छी लगती है। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। देखो, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए। अब देखो, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी ना इसी काम को करने में ए से आधा दिन लगाता है, आधा टाइम। तो ऑब्वियस ही बात है, नो। कितना आसान है, वर्ड्स पकड़ने अब आपको। ठीक है, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। अब पूछा है व्हाट आएगा यहां पे एक्चुअली में। देखो, ये इन्होंने दे रखा है, सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना, 18। इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी 2, यानी एक दिन में ये लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 3 काम। अब आपसे पूछा है कि ये बताओ कि एक दिन में ये कितना काम कर पाएंगे, या फिर काम का कितना पार्ट कर पाएंगे। तो देखो, इसका सिंपल सी बात है, 3/18 कर सकते हो, 3/18 यानी 1/6। या दूसरा तरीका ये है कि 18 काम करने में इनको कितना दिन लगेगा, 18/3, 6 दिन ना। 6 दिन में ये पूरा काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 1/6 काम करेंगे, 2 दिन में 2/6 काम करेंगे, 3 दिन में 3/6 काम करेंगे। ठीक है, तो 1/6 इज योर आंसर। ओके, धीरे धीरे आ रही है स्पीड, आएगी आएगी। बीच बीच में क्वेश्चंस गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, तो उसे सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। नहीं होता है तो आप मुझे वहीं टेलीग्राम पे मेरे को सीधा टैग कर दिया करो कि सर ये क्वेश्चन नहीं है। मैं एक एक मैसेज देखता हूँ, एक एक कमेंट देखता हूँ। ठीक है, काम के होते हैं कमेंट, तो मैं जवाब देता हूँ, मैसेजेस के मैक्सिमम मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन ये जो तुम लोग हाई लिख के भेज देते हो, मैं बातचीत करने के लिए खाली नहीं हूँ, बिजी आदमी हूँ यार, बड़ा आदमी हूँ मैं, तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ मैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे हाय हेलो मत भेजा करो, सीधा क्वेरी भेजो अपना कि सर ये प्रॉब्लम है, सीधा मैं जवाब दे दूंगा। अब हाय तुम भेजो, मैं बोलूँ हेलो, फिर बोलो सर कैसे हो, मैं बोलो ठीक हूँ, तुम बताओ। समझ रहे हो, 4 बच्चों के क्वेश्चन छूट जाएंगे इतने में। ठीक है, हाय हेलो नहीं करते। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे आओ। इन चीजों में लड़कियां अच्छी होती है। लड़कियां ना जो क्वेश्चंस भेजती है, मैं मैक्सिमम देखता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन भेजती है, उन्हें पता है उनको टाइम खराब नहीं करना। तुम लोग हाय भेज देते हो यार बेवजह। मैं लड़कियों को सीधा आंसर दे रहा हूं, तुम्हें भी सीधा आंसर दूंगा। ठीक है, ये बेवजह हाय हेलो मत भेजा करो बहुत टाइम, और बाद में थैंक्स भी मत भेजा करो। ठीक है, मेरा खामा मैसेज वो बढ़ जाता है। सीधा अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लो, काम फिनिश। थोड़ा मतलब ही बनो बे। चलो, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। देखो, ए किसी काम के को कंप्लीट कर सकते हैं 6 दिन में, वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज if they work together and completed the portion of the work done by A। देखो, दोनों मिलकर काम करते हैं, और ये पूछा है कि A ने बताओ कितना काम किया है। 6 और 12 एलसीएम 12, टोटल वर्क 12, तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12। ठीक है, यानी A और B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2:1 ना। तो जितना भी काम होगा ना, उसकी भी एफिशिएंसी यही होगी। यानी कि अगर टोटल काम 3 हो तो A कितना काम कर रहा है, 2 ना, तो 2/3 इसका आंसर होगा, 2/3। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें इसको थोड़ा लंबा खींच देते हैं। कैसे, अब जैसे 12 काम है, 12 काम करने में इन्हें कितना दिन लगेगा, 4 दिन। 4 दिन में ए ने कितना काम किया होगा, 8, और बी ने कितना किया होगा, 4। अब 12 में से 8 काम ए ने किया है, तो 8/12 हम ऐसे करके 2/3 करते हैं। लेकिन क्यों भैया, जिस रेशियो में एफिशिएंसी होगा, काम भी उसी रेशियो में होगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर बराबर काम किया। देखो, ये तो कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड, दोनों ने मिलकर बराबर दिन काम किए हैं। अलग अलग हो तो हो सकता है अलग अलग हो,
ठीक है, लेकिन दोनों ने बराबर दिन काम किए तो जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी है उसी रेशियो में काम होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो क्या है, व्हाट इज टी है। ओके, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन टी डेज। देखो ए और बी किसी काम को मिलकर टी दिन में कर देते हैं। ओके, इफ ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन टी प्लस 3 डेज, तो बताओ बी कितना करेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 12, 6, 8 और 3। बहुत ऑप्शंस है, एक तो गो विद ऑप्शन, ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। इफ ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन टी प्लस 3 डेज, ठीक। उसके बाद ये भी कह रहा है एंड बी अलोन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन टी प्लस 12 डेज। सॉरी, ये दे रखा था टी प्लस 12 डेज। ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कैसे, ए अगर टी प्लस 3 दिन में कर रहा है, बी टी प्लस 12 दिन में कर रहा है, तो आपको ना देखना है कि प्लस 3 और प्लस 12 कितना दूर है, प्लस 3 और प्लस 12। आपको ये देखना है कि जितने दिन में ये लोग काम कर रहे हैं ना, उससे कितना फर्क है। तो 12 और 3 ना, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, फिर उसका रूट निकाल दो। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 6 दिन में। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, 6 दिन में। ओके, क्या पूछा है आपसे, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। देख लो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब बच्चे पूछेंगे ये कैसे वर्क करता है, तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा हम बेसिक पे चलते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को मान लो 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर ये 30 आ जाएगा, 3 और 2 5, यानी 30 डिवाइडेड बाय 5। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ये 6 दिन में कर देंगे पूरा काम। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखो क्या करना है आपको, ये बताओ 6 से कितना ज्यादा है ए, 4 दिन ना। ए 10 दिन ले रहा है और टोटल मिलकर 6 दिन ले रहा है, तो कितना दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 4 ना, प्लस 4। और बी कितना ले रहा है, देखो दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला 15 दिन में, तो कितना ज्यादा ले रहा है, 9 ना। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 36 और फिर रूट कर दूं, सही आ रहा है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस को, ये वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता दिया कि क्यों होता है। ठीक है, अब देखो सिंपल आपको यही करना था। ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, ए अलोन टी प्लस 3 और बी अलोन टी प्लस 12। तो 12 और 3 36 का रूट कर दो, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में काम फिनिश कर देंगे, 6 दिन में। अक्सर आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। ए जो है ना 1/3 काम 5 दिन में करता है। एक बात बताओ, आधा काम अगर तुम 2 दिन में करते हो तो पूरा काम कितने दिन में करोगे, तो 2 दूनी 4, सीधा 4 कर देते हैं। तो बच्चे दिक्कत क्या हो जाता है ना कि हाफ बोल दिया कर देते हैं, 1/3 बोल दिया कर देते हैं, 2/5 में घबरा जाते हैं, 1/6 में घबरा जाते हैं, 2/7 में घबरा जाते हैं। क्यों भाई, देखो क्या करना है, ए ने 1/3 काम 5 दिन में किया, तो पूरा काम करने में क्या करना है, हमें उल्टा कर दो। जैसे 1/3 है ना, तो 3/1, यानी कि ए पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा, 15 दिन। ऐसे देखो बी के लिए, बी क्या करता है, 2/5 काम, 2/5 वर्क कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 10 इंटू में 2/5 को 5/2 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 25। तो बी कितने दिन में करता है इसको, 25 दिन में करता है। समझ में आ गया, ऐसे करना होता है। अब इसका एलसीएम ले लो, 25 और 15 और 25 का 75। तो ए का आ जाएगा 5 और बी का 3। एफिशिएंसी आ चुका है ना। क्या पूछा है आपसे, बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। 75 काम करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा, अगर ये दोनों मिलकर 5 और 3 काम करते हैं, यानी 8 काम। कर दो इसको सॉल्व। ठीक, डायरेक्ट यही ऑप्शन है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप क्लियर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इजी है। ठीक है, जो हमने अच्छे क्वेश्चन थे ना पहले 12 में ही निपटा दिए, उसके बाद तो सारी इजी है। एक 18वां 19वां भी अच्छा था, जिसमें T+4 और T+9 था ना। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। देखो ए 4 आवर्स में कर सकता है, बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 आवर्स, ए एंड सी टुगेदर इन 2 आवर्स। आप देखोगे सब में वही कर रहे हैं, हम एलसीएम ले रहे हैं, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। देखो 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लिया हमने, कितना, 12। टोटल काम हमारे पास कितना है, 12 है। 12 का करने में ए को अगर 4 दिन लग रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 3।
12 काम करने में अगर बी और सी को 3 दिन लग रहा है तो एक दिन में बी और सी मिलकर कितना काम करते होंगे? 4। अगर 12 काम करने में ए और सी को 2 लग रहे हैं तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते होंगे? 6। अब देखो, अब हमने एफिशिएंसी निकाल दी कैसे? ए प्लस सी की 6, बी प्लस सी की 4 और ए की अकेले कितनी है? 3 है। एक बात बताओ, ए की 3 है और ए प्लस सी की 6 है, तो सी की कितनी आ जाएगी? 3 ना। अब देखो बी प्लस सी कितना है? 4 है, तो सी की 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, हमने तीनों अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दिया, यानी कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट? बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा? 12 काम है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 12 दिन में वो पूरे काम को फिनिश कर देगा। तो पहली क्लास हमारी ओवर हो गई। पहली बार जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो थोड़ी लंबी थी क्योंकि और ज्यादा स्लो था। ठीक है, तो ये आपको आई गेस जल्दी, मतलब 45-50 मिनट में, 50 मिनट 55 मिनट में मिल जाएगी। तो ये तो अच्छा है, फिर आपके लिए अच्छा है, ज़्यादा अच्छा। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को क्लास के बाद दोबारा प्रैक्टिस करना। ठीक है, और फिर पीडीएफ के लिए आपको मैथ्स बाय अभिनव राजपूत टेलीग्राम कनेक्ट हो जाना। अपने पर्सनल क्वेश्चंस के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मैं पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो और वेट किया करो रिप्लाई का। मतलब अगर आज कर रहे हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि 2-3 दिन लग जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस पेंडिंग में रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हैव सम पेशेंस। और मैथ्स के क्वेश्चंस मत भेजा करो, उसके लिए मैंने टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग ग्रुप बना रखा है, नीचे आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाओ। ठीक है, डायरेक्ट मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछोगे तो थोड़ा दिक्कत होता है यार, समझा करो। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए वो ग्रुप में भेजो। कोई नहीं देता है तो मुझे बोलो, मैं दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।